वफा का झूमर, हया की मुंदरी, दिल का यही कहना, हो रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे, हो रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे, रास्ता भटकूं, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। मैं बिजनेस मीटिंग पे आया हूं और वो मेरे घर पर है, पाकिस्तान में। इसके अलावा मेरी जिंदगी की हर चीज में शामिल है। इमदाद भाई, आप मुझसे ज्यादा सीनियर हैं, एजुकेटेड हैं, तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। मैं गारंटी देती हूँ कि ये वक्ती तौर पे तुम्हारी चीजें जा रही है। They will stay with you, जो कुछ है वो तुम्हारे पास ही रहेगा, बस जरा शहर का शक दूर हो जाएगा। कम जानी, साइन कर ला, मेरी बहन नहीं हो। भाई अगर तुम महसूस नहीं कर रही हो मेरी कमी को और मुझे मिस नहीं कर रही हो, तो मुझे क्या जरूरत है दुखी होने की? जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपके लिए अहम हो जाए तो वो भी आपके लिए उतना ही अहम हो। ये भी जरूरी नहीं है कि जिसे आप चाहने लगे उसे भी आपकी चाहत की कदर हो। You know what I mean actually? So forget it. Oh God. Shoot. कुछ और रह गया कहने के लिए तो वो भी कह दीजिए। मशमा, एक्चुअली लिसन, वो तुम्हारा मैसेज जब मैंने फोन बंद किया उसके बाद मिला है। जी, टाइम चेक किया आपने? आपकी कॉल से पहले किया था मैंने। हाँ मैंने देख लिया वशमा। हाँ सारा दिन वेट किया, वहां 2 मिनट और इंतजार कर लेता मैं। एटलीस्ट मुझे एक बात तो पता चली। क्या पता चला? यही कि कोई तो है जो मेरी कमी महसूस करता है, मुझे याद करता है, मेरे मैसेज का वेट करता है, और जिसको मैं और बोलो ना। कह तो दिया है। क्या? अच्छा ये बताएं आप कब वापस आ रहे हैं? दिल तो चाह रहा है अभी आ जाओ। इतना दिल चाह रहा है तो वापस आ जाइए ना। जितनी जल्दी हो सकेगा वापस आ जाऊंगा। मुश्मा, I'm really missing you. अच्छा, क्यों याद कर रहे हैं? क्या मतलब क्यों, ये भी बताना पड़ेगा? मैंने पूछा तुमसे कि तुम क्यों मिस कर रही हो मुझे? पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। तो ठीक है, फिर बताओ। एक तो यार सलान को क्या हो गया? देख भी रहा है, फोन बिजी है फिर भी। शहर में आपको कॉल बैक करती हूँ। हाँ
तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के, है मेरी जाने वफा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया बशमा, ये तुम्हारा कोई म्यूजिक रूम या प्रैक्टिस रूम नहीं है? प्लीज कहीं और जाकर प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के लिए मुझे म्यूजिक रूम की जरूरत नहीं है। ये जो हल्का हल्का सुरूर बशमा है। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे रिलैक्स होने आता हूँ, सो प्लीज। अरे म्यूजिक से ज्यादा रिलैक्सिंग क्या चीज हो सकती है? आपने वो सुना नहीं, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। हाँ, लेकिन ऐसी मौसीकी अगर रूह की ग़िज़ा है ना तो मैं डाइटिंग पे हूँ, प्लीज। वहाँ क्या देखते चले जा रहे हैं? ये डूबता हुआ सूरज मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह, कितने अजियत पसंद इंसान है आप। मतलब इसको देख के आप रिलैक्स हो रहे हैं? इसमें अजियत पसंदी वाली क्या बात है? मुझे लगता है ये जो डूबता हुआ सूरज होता है ना, ये इस दुनिया का खूबसूरत तरीन मंजर होता है। मुझे तो सनराइज पसंद। आप मेरे साथ कल सनराइज देखेंगे? देखा जा सकता है, आधे घंटे पहले उठा हूँ। ठहर जो मैं अपना अलार्म थोड़ा रीसेट कर लूँ। आपकी हर चीज़ घड़ी की सुई पे क्यों चलती है? मतलब इंसान को अपने दिल की धड़कन की आवाज़ सुननी चाहिए। जैसे कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी गाना गाऊं, भले आप मना करें या ना करें। ये जो हल्का हल्का सुरूर है। नहीं करो यार, नहीं करो, प्लीज नहीं करो। तेरी नजर का कसूर है। अपनी भोंडी आवाज में गाने गा के शाम की खूबसूरती को खराब मत करो प्लीज। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी आवाज को भोंडी कहा? जैसे आपकी खुद की आवाज बहुत सुरीली है ना। चलें, जब तक आप नहीं गाएंगे मैं गाना गाती रहूंगी। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कसूर है, शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। तेरी राह में, तेरी चाह में, तेरी बहकी बहकी। आगे नहीं आता मुझे। नहीं आता? नहीं। के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। पीछे से आते हैं। के शराब पीना, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। नहीं, तुम अपनी मर्जी से गाओ। नहीं, साथ गाते हैं ना? नहीं तुम नहीं साथ गाते। उधर देखो, गाओ। के शराब पीना सिखा दी। जेलस हो गया शायद। मैं तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट होने के लिए। आई जस्ट होप कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी बहनें मशरूम भाभी की तरह इरिटेटिंग पर्सनालिटी ना हो। कुछ बात समझ नहीं आ रही, उसकी पर्सनालिटी इतनी इरिटेटिंग क्यों लग रही है? बल्कि मेरी बहन तो मशरूम भाभी जैसी लविंग, केयरिंग और बिल्कुल सिंपल। लिसन, वो लविंग, केयरिंग, सिंपल बेशक ना हो, बट वशमा की तरह ना हो तो बेहतर है। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद दैट वुमन? बिला वजह के मशवरे देती है, एक्चुअली बेकार के मशवरे देती है, मेरी गाइड बन जाती है, मेरे मामलों में इंटरफेयर करती है। कल तो निशाद आपा ने खूब सुनाई उसको। तुम्हें अपनी भाभी से प्रॉब्लम क्या है?
जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें ये प्रॉब्लम अपनी आपस से हुआ करती थी। अभी काया कैसे पलट गई है और तुम्हें अपनी आपा अच्छी लिखने लगी है? वेल ऑफ कोर्स मेरा और मेरी आपा का ब्लड रिलेशनशिप है। हम दोनों की नेचर तो डिफरेंट जरूर हो सकती है, बट वो कभी मेरा बुरा नहीं जाएंगी। लिसन, ये दुनिया है ऋषि, और ये सगे ही कभी कभी बहुत बड़ा वार कर देते, इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना चाहिए, खासकर उन पे जो आपके बहुत सगे हैं। You sound weird. बच्चे जैसी बातें कर रहे हो तुम। जब एक जैसा मशवरा बहुत सारे लोग दे रहे हो ना, उस पर अमल कर लेना चाहिए। Actually, your presentation is quite impressive, and I think it's a great chance to work with you guys. Thank you, Mr. Johnson. Thank you so much. And thank you. Thank you. हाय कुमार, शहीर है यार। एक फेवर चाहिए मुझे, आज की जो भी फर्स्ट फ्लाइट है उसकी टिकट करवा दो रिटर्न। आई नो मेरी 3 दिन के बाद की टिकट है, बट प्लीज यार, या सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी। हाँ, नो इशू, प्रिंट तो यहाँ पे हो जाएगा। प्लीज यार, आई एम वेटिंग। थैंक यू। Unbelievable. मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। तुम अपने रूम में नहीं थे तो मैंने सोचा मैं यहाँ बैठ के इंतजार करूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरा इंतजार करने की। जरूरत है, क्योंकि जितनी तारीफें तुम अपनी बीवी की कर चुके हो मुझसे, और अगर वो इतनी अच्छी है तो तुम्हें मेरी बात सुनने की जरूरत है। देखो, अगर तुम उसके साथ उतने ही खुश हो जितना तुम मुझे बता रहे थे, तो तुम खुश नहीं रह पाओगे और ज्यादा, क्योंकि कोई है जो तुम्हें खुश नहीं देख सकता, और किसी ऐसे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे इर्द गिर्द जो तुम्हारे साथ सिंसियर हो। And that's you. तुम हो ना जो मेरी खुशी देखकर अब रातों को सो नहीं पाती, है ना? मुझे तुम्हारा गलत समझ रहे हो शहीर। देखो, मैंने अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन गुजारे हैं तुम्हारे साथ, और मैं चाह के भी वो भुला नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि उस औरत के साथ भी वही हो जो मेरे साथ हो, जो बकौल तुम्हारे बहुत अच्छी है। वीरा, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे अपनी जिंदगी में किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, और मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो। तुम नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट मी एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर लाइफ पार्टनर। मेरी सॉरी अबीरा, पर बहुत हो गया। आई एम गेटिंग लेट। सॉरी। अल्लाह, इमदाद हुसैन, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे क्यों मजीद टेंशन दे रहे हो? जो कुछ भी ऑफिस में हो रहा है, बजाय घर दौड़े दौड़े आकर यहाँ बताने कि वहीं रहो ना, ताकि उसे रोक सको। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कैसे रोको?
शोर मचा दूं वहां पे, हंगामा खड़ा कर दूं। वशमा, ये जो इन्वेस्टिगेशन तुम कर रही हो इसे रोक दो। होश में हो तुम। इस तरह क्या होगा? उसका शक यकीन में बदल जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि सारे मामले के पीछे मैं हूं। चुप रहना मेरी मजबूरी है, वरना तो सीधा सीधा चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। इसलिए तो कह रही हूँ ऑफिस में रहो ताकि देख सको वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, बजाय मेरे सर पे सवार होने के। तुम्हारे सर पे सवार नहीं हो रहा हूं, काम की बात बताने आया हूं। देखो वशमा ऑफिस में जो कुछ भी कर रही है वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है हम कम से कम वो तो कर सकते हैं ना। तुमने अरीशा से साइन करवाए? बताया था मैंने बताया था कि मैं गई थी साइन करवाने, वो वशमा टपक पड़ी, टांग अड़ा दी उसने। वो कल की बात है, आज तो वशमा ऑफिस में है, आज करवा लो। क्या हो गया तुम्हें? आज करवा लो? तुम क्या समझते हो मेरी बहन को? हाँ, वो बेवकूफ है, वो वशमा की बातों में नहीं आएगी। बातों में नहीं आएगी तो कम से कम शक तो होगा ना। और अगर मैं सारे कागजात लेकर उसके सामने अभी अभी चली गई तो वो शक यकीन में बदल जाएगा। सारे कागजात पढ़ेगी, फिर उसे सब पता चल जाएगा कि पेपर्स में क्या लिखा है। कुछ वक्त दो उसे भी और मुझे भी। हथेली पे सरसों जमाना छोड़ दो। जाओ जाओ ऑफिस जाओ, जाओ जाके देखो वहां क्या हो रहा है। जा रहा हूं। हर बात में भागे भागे घर आ जाते हो। वैसे मुझे काफी हैरत हुई इमदाद हुसैन की खामोशी देख। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तूफान के आने से पहले वाली खामोशी है। ये भी हो सकता है कि वो बहुत बेफिक्र हो कि उसके पास कोई पहुंच नहीं सकता। मैं पहुंच चुकी हूँ ना, बस सॉलिड प्रूफ का इंतजार है। अकाउंटेंट सब कुछ बताने के लिए तैयार है। तो तुम देर ना करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसको भनक भी हो कि अकाउंटेंट को काबू कर लिया है, वरना वो उनको जाके प्रेशराइज करेगा। तुम फिक्र मत करो, बस मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से शहीद वापस आ जाए ताकि सब कुछ उनके सामने मैं रख दूँ। उन्हीं का तो इंतजार है। हाँ, जब सब कुछ सही।
मैं भी उदास हूँ, मैं अपनी उदासी कैसे मिटाऊं? जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मैं कैसे दूर करूं अपनी उदासी? मैं एक छोटा सा गरीब आदमी आप लोग के दरमियान पेश रहा हूँ सर। कोई सच छुपाने को कहता है, कोई सच बोलने को कहता है सर। सच बोलेगा तो तू बच जाएगा। फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो भाई, कम से कम मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने खुद ये डिसाइड किया है कि मैं रिजाइन कर दूं। मेरा यार भी तू। हाँ बोलो। क्या शेर वापस आ गया? मगर अभी तो उसने ओह माय गॉड। लेकिन वो सीधा दफ्तर कैसे चला गया? यकीनन वर्षमा ने उसे सारी रिपोर्ट दी होगी और वो सीधा दफ्तर चला गया बजाय घर आने के। अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। बाय। पहले तो कभी भी शहीर सांस भी लेता था तो मुझे बताता था, और अब वापस आ गया, सीधा दफ्तर चला गया और मुझे फोन तक नहीं किया। वर्षमा भी ना मेरे अंदाजे से भी ज्यादा तेज निकली। किस सहनी अजियत में डाल दिया इस लड़की ने मुझे। ऐसे नजरें क्यों चुरा रही हो जैसे तुम्हारे दिल में कोई चोर हो? मेरे दिल में क्यों चोर होगा? तुम्हारे अंदाज से तो यही लग रहा है। अच्छा, तो वो चोर आप हैं। क्या? मैंने सुना नहीं, क्या कहा? एक ही बार कहती हूँ, नहीं सुना तो मेरी गलती नहीं। इतना घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत है? साफ साफ कहो कि तुम्हारे दिल में है। एटलीस्ट घुमा फिरा कर तो कहती हूँ ना, आपसे तो वो भी नहीं होता। क्या करूं? लफ्जों के मामले में थोड़ा सा गरीब हूँ। गरीब नहीं, कंजूस। और आप लफ्ज हो या अंदाज, बहुत फजूल खर्च है। ये सब कुछ क्या था बाहर अभी? क्या? ये जो फिल्मी सीन क्रिएट किया। वो तो बस मुझे याद आ रही थी ऐसे। अच्छा, तो सारा कसूर उदासी का? बिल्कुल। मैं भी उदास हूँ, मैं अपनी उदासी कैसे मिटाऊं? जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मैं कैसे दूर करूं अपनी उदासी? ओह माय गॉड, वर्षमा, यू आर ब्लशिंग। जी नहीं, फ्री हो जाओ। सीरियसली, आई एम नॉट। वर्षमा, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना, एक लफ्ज, जबान खींच लूंगा तुम्हारी। मगर सर, अगर मगर कुछ नहीं, बहुत पैसा दिया है मैंने तुम्हें इस काम के लिए, और ले लेना। मैं एक छोटा सा गरीब आदमी आप लोग के दरमियान पेश रहा हूँ सर। कोई सच छुपाने को कहता है, कोई सच बोलने को कहता है सर। सच बोलेगा तो तू बच जाएगा, है? तू निकल जाएगा बीच में से। कहा ना, और पैसे दे दूंगा, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम कुछ दिनों के लिए चले जाओ कहीं। मैडम नहीं जाने देंगे सर। उनसे छुट्टी मांगने को कौन कह रहा? मैं कह रहा हूं ना, जाओ। और अपनी जॉब की टेंशन मत लो, वापस आओगे तो इसी पोस्ट पे बहाल करूंगा, वादा है मेरा तुमसे। लेकिन तुम मुझे अगले 10 मिनट के बाद इस दफ्तर में नजर ना आना। चलो उठो, जाओ जाओ। थैंक यू सर।
हाँ चलो चले। यस। अरे आ जाओ अरसलान। शहीद अरसलान है। तुम्हारा कजन? कजन का ऑफिस में क्या काम है? हाँ, इसको मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में हायर किया, अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन तुमने जिक्र नहीं किया था। मैंने सोचा था आप आएंगे तो बता दूंगी। अरसलान ये मैं कल देख लूंगी, अभी हम घर जा रहे हैं। और एक काम करना, सारी रिपोर्ट्स तैयार कर लेना ताकि सुबह जो है शहीद को ब्रीफ कर सकें। लेट्स गो। भेजो किसी को। चलो। वैसे ये घर भी अच्छा है हमारा, जितने प्यार से और इज्जत से हम यहाँ रह रहे हैं। शहीद माइंड तो नहीं करेगा अगर तुम भी यहाँ रहो। तो फिर मैं शहीद को कह दूं कि तुम उमर के उस 2 कमरे के फ्लैट में रहने के लिए राजी हो और प्रॉपर्टी में से कोई शेयर नहीं चाहिए तुम्हें। एनीवेज, आपको इस चीज़ को जैसे हल करना आप करें, बस इस प्रॉब्लम को हल कर लें प्लीज़। ठीक है बेटी, मैं इस प्रॉब्लम का हल निकाल ही लूंगी। सारी जिंदगी के लिए शहीद के दिल में से शक निकल जाए। और तुम क्या सोच रही हो, वो अपनी अकलौती बहन को शादी के बाद कुछ नहीं देगा? वो तुम्हें बड़े प्यार से रुखसत करेगा और ये सब तुम्हारा ही रहेगा। मैं गारंटी देती हूँ कि ये वक्ती तौर पे तुम्हारी चीजें जा रही है। It will stay with you, जो कुछ है वो तुम्हारे पास ही रहेगा। बस जरा शहीद का शक दूर हो जाएगा। तुम जानी साइन कर ना, मेरी बहन नहीं हो। तुम जाओ, मैं ले जाऊंगी। भाई मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए ड्राइवर को भेज दिया। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या बात कहनी थी मुझसे? मैं घर तक का इंतजार नहीं कर सकती हूँ, जल्दी बताएं। मुश्मा, एक्चुअली मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बात पसंद नहीं है? दिल की बात कहना। देखो, बिजनेस और ताल्लुकात को बिल्कुल अलग रखा जाता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जॉब वैकेंसी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने अरसलान को ऑब्लाइज करके उस जॉब पे रख लिया, बिकॉज वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वशमा, क्या बात है? शहीद कहाँ है? वशमा, मैं कुछ पूछ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? दफ्तर से जल्दी वापस आ गए। I'm sorry, मैं कॉल करके आपको बता नहीं सका। क्या हुआ क्या है? बताओ मुझे, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे थक गया हूँ थोड़ा। नहीं शहीद, तुम थके हुए नहीं, परेशान लग रहे हो। कोई बात है? कुछ हुआ है ऑफिस में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, सो आई विल बी फाइन, डोंट वरी। अजीब बात है, मैंने वशमा से बात करने की कोशिश की, उसने भी जवाब नहीं दिया और तुम कह रहे हो मैं जरा ईशा से मिलूं। भाई, कुछ सब ठीक है ना?
क्या भाभी, आप भी मुझे ही डांट रही हैं? आपको तो बस मौका चाहिए होता है मुझे ब्लेम करने का। मैं क्यों चुप रहती? टिका कर जवाब दिया है। आपको पता है ना इस मामले में मैं कोई आसरा नहीं करती। ट्रैवलिंग से थक कर आए थे तो मैं क्यों ख्याल करूं? उनको भी ख्याल करना चाहिए कि मैं जिस चीज के लिए इंतजार कर रही थी वो ये नहीं थी कि आते ही मुझे कुछ ब्लेम करें। मैं नहीं करूंगी, सॉरी। बता देती ना वजह, बस उस वक्त गुस्सा आ गया था, कुछ समझ नहीं आता मुझे गुस्से में। नहीं करूंगी मैं, सॉरी। मैं क्यों सॉरी कहूं? वो कहते हैं जो मैं सुनना चाहती हूँ। Alicia, hello. What happened? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? वो आप नहीं थे ना यहाँ पे तो किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? नहीं, मैं आपको मिस कर रही थी। You sure? I think तुम्हारी वशमा से कोई बात हुई है, कोई अनबन हुई? नहीं। देखो, दिल की बुरी नहीं है वो, बक बक करती है, हर वक्त बोलती रहती है और गुस्से में जो बोलती है उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रही है और थोड़ी देर के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है वो। सॉरी अगर उसने कुछ ऐसा कहा। कुछ दिनों में ना आपकी गुड़िया बेटी जो है ना बड़ी हो गई है। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि कड़वा बोलने वालों से ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो जुबान पर मिठास और दिल में जहर रखते हैं। I have nothing against वशमा। Thank God। डरा दिया था तुमने मुझे। और बेटा तुम क्यों परेशान होती हो? और देखो वैसे भी जब आपा इस घर में है तो प्रॉब्लम क्या है? कोई मसला होता है, कोई बात होती है, तुम आपा से बात किया करो और इस तरह मत रोया करो, ओके? ख्याल कर, मैं थोड़ा फ्रेश हूं। क्या बात है इमदाद हुसैन? वही हो गया ना जिसका सारी जिंदगी मुझे डर था? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ होगा हमारे खिलाफ। कैसे कह रहे हो कुछ नहीं हुआ? वरना शहीर सीधा एयरपोर्ट से दफ्तर क्यों जाता? और मैं कहां से आ रहा हूं? दफ्तर से ही आ रहा हूं ना। तो बाद कोई इस तरह की बात नहीं हुई। तुम क्यों खामखा वशमा जितनी मर्जी चालाक बनने की कोशिश करे, कच्ची गोलियां हम भी नहीं खेले। कोई सबूत हाथ नहीं लगने दूंगा उसके। तसलियां मत दो, मैं जानती हूँ वशमा ने शहीर को सब कुछ बता दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसका इतना सख्त मूड ऑफ था और वो वशमा उखड़ी उखड़ी थी। कुछ हो गया है, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग। कुछ नहीं है ऐसा, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दोनों का मूड ऑफ था तो उनका आपस का कोई मामला होगा ना, कुछ गड़बड़ होगी दोनों के दरमियान। आपस का मसला? हाँ, अब तुम खामखा चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात को सच करने पे तुली हुई। चलो अगर तुम कह रहे हो तो फिर ऐसा ही होगा, लेकिन दादू हुसैन, अगर उन दोनों के दरमियान गड़बड़ है
तो इसका मतलब है कि लोहा गर्म है, तो अभी तो चोट लगानी चाहिए। हरगिज़ नहीं, नहीं, ये जल्दबाजी होगी, ऐसा नहीं करना है अभी। लो खैर इमदाद हुसैन, आई नो माई बिजनेस। अगर उन दोनों में दरार पड़ गई है तो हम दोनों ने खलीज बनाना है उसे, ताकि वो एक दूसरे के करीब ही ना आ सके, पार ही ना कर सके। एंड लुक हियर, मैं जो कहूंगी ना तुम शहीर से वही कहोगे, सुना तुमने? आज तक वही कहता आया हूं जो तुमने कहा है, इसलिए एक दफा और कह के देखो, सब ठीक हो जाएगा। Heads I had to sorry, tails I had to no sorry. Heads सॉरी करना कितना मुश्किल काम है। शहीद, दरअसल तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना थी। हाँ कहिए। इमदाद को बात करना थी एक्चुअली। कम ऑन इमदाद भाई, बोलिए क्या बात। शहीर, मैंने एक्चुअली बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। कैसा फैसला? देखो, ठीक है, तुम कहने को तो निशात के भाई हो, लेकिन मैंने भी हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाइयों की तरह ही समझा। ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो फिर यकीनन तुम्हें इस बात पर भी कोई शक नहीं होगा कि निशात तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हें भाई कम और बेटा ज्यादा समझती है, और तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। तो भाई कम से कम मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से दोनों बहन भाइयों के रिलेशनशिप में किसी भी किस्म की कोई दरार आए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कैसी दरार, कैसी तलखी? शहीर, मुझे लग रहा है कि आगे चल के मेरी वजह से इस फैमिली में, देखो मैं मानता हूं कि मैं घर दामाद हूं, लेकिन मैंने इस घर को हमेशा अपना ही घर समझा, इस फैमिली को अपनी फैमिली समझा। सो मेरी वजह से फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, भाई कम से कम मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने खुद ये डिसाइड किया है कि मैं रिजाइन कर दूं। तुमने उससे कहा कि वो इमदाद भाई पे चेक रखे। मैंने तो सिर्फ ऑफिस में एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, वो अपने ऊपर क्यों लेकर जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। बस करो, एक लफ्ज और मत कहना। अरसलान को सिर्फ नौकरी नहीं दी है, ये पुराना उसके साथ जो ताल्लुक है ना, उसे दोबारा जिंदा करना चाहती थी। इन लोगों के फजूल बेहुदा इल्जाम पर यकीन करें आप। सही, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? चली जाओ यहाँ से। वो छोड़ा मैंने आप रचाया, हाथ छुड़ाया, आप जलती रहूं, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, बेटोला मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी